नमस्कार दोस्तों, एग्ज़ाम सारथी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सूचना सहायक भर्ती 2023-24 के रिज़ल्ट के बारे में। कब तक आपका सूचना सहायक का रिज़ल्ट आ सकता है, क्वेश्चंस पे जो ऑब्जेक्शंस मांगे गए थे उन पे बोर्ड ने क्या एक्शन लिया है, कितने क्वेश्चंस चेंज हो सकते हैं, क्या संभावना है, इसके अलावा टाइपिंग के लिए जो कट ऑफ कितनी जा सकती है और जिन कैंडिडेट्स को उनके ऑब्जेक्शंस को लेकर के आपत्ति है, बोर्ड अगर उन क्वेश्चंस को चेंज नहीं करता है, आंसर की को चेंज नहीं करता है, तो वो कैंडिडेट्स आगे क्या कदम उठा सकते हैं, क्या कोर्ट के माध्यम से वो जो है टाइपिंग में शामिल हो सकते हैं जो कुछ एक मार्क्स से पिछड़ रहे हैं। तो सब कुछ इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो में आखिर तक बने रहें, बिना स्किप किए वीडियो को कंटिन्यूएशन में देखें ज़रूर। तो दोस्तों, सबसे पहले तो बात करते हैं जिसका कि सभी को इंतज़ार है कि रिज़ल्ट जो है सूचना सहायक का वो कब तक आ सकता है। तो दोस्तों, आपको बता दें कि जिस तरीके से क्वेश्चंस पर ऑब्जेक्शंस प्राप्त हुए हैं बोर्ड को, तो बोर्ड इस बार कोई रिस्क नहीं लेना चाहता कि ये भर्ती भी जो है वो कोर्ट में अटके, क्योंकि ज़्यादातर जो भर्तियां हैं, चाहे बोर्ड की हों या आरपीएससी की हों, राजस्थान की ज़्यादातर भर्तियां कोर्ट में अटकी पड़ी हैं। तो बोर्ड ने इस बार थोड़ा टाइम लेने का निर्णय लिया है कि जो क्वेश्चंस पर ऑब्जेक्शन प्राप्त हुए हैं उन पर अच्छी तरीके से काम किया जाए। उस पर एक एक्सपर्ट कमेटी बना करके अगर क्वेश्चन पेपर और आंसर की में गड़बड़ है तो उसमें सुधार किया जाए। जो कैंडिडेट्स ने प्रूफ भेजे हैं उनके आधार पर, तो उसके लिए बोर्ड थोड़ा सा टाइम अब एक्स्ट्रा लेना चाहता है। इसलिए जो रिज़ल्ट आपको 15 से 20 फरवरी के बीच में एक्सपेक्टेड था, थर्ड वीक ऑफ फरवरी जो एक्सपेक्टेड था, उसमें एक वीक का आप इंक्रीज और कर सकते हैं, क्योंकि बोर्ड नहीं चाहता कि ये भर्ती भी कोर्ट में अटके स्टे आ जाए इस पर और टाइपिंग एग्ज़ाम है वो पोस्टपोन करना पड़े या उसमें टाइम लगे। तो जो रिज़ल्ट आपका 15 से 20 फरवरी के बीच में आना चाहिए था, उसमें लगभग एक वीक का इंक्रीज़ कर दिए। इसका मतलब ये है कि फरवरी का जो लास्ट वीक है उसमें आपका सूचना सहायक का रिज़ल्ट आएगा और साथ ही फाइनल आंसर की भी जारी की जाएगी। और जहाँ तक संभावना है कि कितने क्वेश्चंस जो हैं वो चेंज हो सकते हैं, तो अभी तक जो ऑब्जेक्शंस बोर्ड के पास पहुँचे हैं उनमें लगभग 10 से 12 क्वेश्चंस पर आपत्तियां, जो कि कॉमन है, कई क्वेश्चंस कॉमन है, 10 से 12 क्वेश्चंस पर ऑब्जेक्शंस पहुंचे हैं। तो बोर्ड के द्वारा एक एक्सपर्ट कमेटी बैठा करके उस पर जो है ऑब्जेक्शंस को जो है उन पर कार्य किया जा रहा है कि क्या वाकई में जो ऑब्जेक्शंस मिले हैं वो सही हैं, वैलिड हैं कि नहीं हैं, जो प्रूफ कैंडिडेट्स ने लगाए हैं वो कितने वैलिड हैं। तो एक्शन उसके अनुसार ही होगा। तो निस्तारण ऑब्जेक्शंस का होने के बाद जो आपत्तियां कैंडिडेट्स ने लगाई हैं उनका निस्तारण होने के बाद फाइनल आंसर की तैयार की जाएगी और उसके साथ ही रिज़ल्ट तैयार करके आपको अवेलेबल करवाया जाएगा। और इसमें लगभग 2 वीक का समय आज से लगने वाला है, यानी कि 15 फरवरी आज हो गई, तो मान के चले कि 25 से लेकर के 29 फरवरी के बीच में आपका रिज़ल्ट जारी हो सकता है। 1-2 दिन ऊपर नीचे भी हो सकता है। तो रिज़ल्ट आपका फरवरी के लास्ट वीक में मिल ही जाएगा। अब बात करते हैं कि कट ऑफ क्या जा सकती हैं। तो दोस्तों, कट ऑफ जैसा कि आपको हमने पिछले वीडियो के माध्यम से बताया था, उससे ज़्यादा कट ऑफ नहीं जा सकती हैं। भले ही बोर्ड कितने ही क्वेश्चंस में बदलाव करे या डिलीट करे, आपकी कट ऑफ जो है, जनरल कट ऑफ की अगर बात करें तो 65 से 70 मार्क्स के बीच में रहने वाली है। जी हाँ दोस्तों, 65 से 70 मार्क्स के बीच में आपकी कट ऑफ रहने वाली है जनरल। और ओबीसी की
लगभग जनरल से थोड़ी सी कम रह सकती है। टाइपिंग एग्ज़ाम की अगर बात करें दोस्तों, तो टाइपिंग एग्ज़ाम आपका रिज़ल्ट जारी होने के 1 महीने के अंदर अंदर जो है कंडक्ट करा लिया जाएगा। तो आप मान के चलें कि रिज़ल्ट जारी होने में अगर 15 दिन जोड़ें और 1 महीना, लगभग आपके पास 1.5 महीने का समय अभी भी बचा हुआ है। तो आप अपनी टाइपिंग को कंटिन्यू रख सकते हैं और इस वेट में ना रहें कि रिज़ल्ट जारी होने के बाद टाइपिंग शुरू करेंगे। तो जिनको भी लगता है कि वो इस कट ऑफ में आ जाएंगे, इस रेंज में आ जाएंगे, 65 से 70 मार्क्स वाली रेंज में आ जाएंगे जनरल कट ऑफ में, उनको तो अपनी जो टाइपिंग है वो कंटिन्यू ही रखनी चाहिए। अब बात करते हैं दोस्तों कि अगर बोर्ड क्वेश्चंस पे जो ऑब्जेक्शंस आए हैं उनका सही तरीके से निस्तारण नहीं कर पाता है, जो आपत्तिजनक क्वेश्चंस और आंसर हैं उन पर कोई एक्शन नहीं लेता, उनमें कोई चेंजेस नहीं करता है, तब कैंडिडेट्स क्या कर सकते हैं। तो दोस्तों, जो भी कैंडिडेट्स जिनके कट ऑफ से लगभग 5-6 मार्क्स कम हो, इस रेंज में अगर आपके मार्क्स कम रह जाते हैं लगभग 5-6 तक, तब आप दोस्तों कोर्ट में रीट याचिका लगा सकते हैं। रीट याचिका लगाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि नीचे जो व्हाट्सएप का लिंक है वहाँ पर जाकर के कुछ डॉक्यूमेंट्स भेजने होंगे। आपका जैसे एडमिट कार्ड है, आईए का एडमिट कार्ड, प्लस जो आपका रिज़ल्ट जारी होगा तो उसके बाद स्कोर कार्ड जो होगा वो भेजना होगा। एड्रेस प्रूफ के लिए आपको एक फॉर्मेट भी भेजा जा सकता है या फिर आप आधार कार्ड भेज सकते हैं। इसके अलावा जिन क्वेश्चंस पर आपको आपत्ति है वो क्वेश्चन नंबर आपको जो मॉडल पेपर बोर्ड ने जारी किया है उसके अनुसार क्वेश्चन नंबर आपको भेजने हैं कि इन इन क्वेश्चंस पर हमारी आपत्तियां हमने लगाई थी या इन क्वेश्चंस पर हमें जो है रीट याचिका कोर्ट में लगानी है। भले ही आपने आपत्ति लगाई हो या ना लगाई हो, आपके मार्क्स अगर कट ऑफ के आसपास हैं तो ज़रूर आप रीट याचिका में शामिल हो जाएं। तो जो पिटिशनर्स होंगे उनको टाइपिंग एग्ज़ाम में शामिल किया जाएगा। भले ही कोर्ट का डिसीज़न आपके टाइपिंग एग्ज़ाम से पहले ना आ पाए, अगर आपका टाइपिंग एग्ज़ाम पहले आ जाता है, टाइपिंग एग्ज़ाम की डेट पहले की आ जाती है, तो जितने भी पिटिशनर्स हैं उनका जो है टाइपिंग एग्ज़ाम करवाया जाएगा उन्हीं कैंडिडेट्स के साथ जो कट ऑफ क्वालिफाई कर चुके हैं। तो बिल्कुल बेफिक्र रहें, जो भी कैंडिडेट्स कट ऑफ के आसपास रहते हैं वो जल्द से जल्द जो है अपने रीट याचिका में नाम जुड़वा सकते हैं। बहुत सारे कैंडिडेट्स ने तो अभी से, जिन्होंने क्वेश्चंस पर ऑब्जेक्शंस लगाए हैं, वो याचिका में शामिल होने के लिए इंक्वायरी कर रहे हैं। तो याचिका लगाने की हमारी पूरी तैयारी है। जिस दिन भी आपका रिज़ल्ट जारी होगा उसके नेक्स्ट डे याचिका दायर हो जाएगी, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स को लग रहा है कि वो कट ऑफ के आसपास हैं, तो उन्होंने याचिका लगाने की तैयारी कर ली है। क्योंकि दोस्तों टाइपिंग एग्ज़ाम में आपकी जो कट ऑफ रहेगी, टाइपिंग एग्ज़ाम के बाद टाइपिंग के कोई मार्क्स नहीं जुड़ेंगे, लेकिन जो टाइपिंग में कैंडिडेट्स 3 गुना लिए जाएंगे पदों के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, उससे आधे लिए जाएंगे, यानी 1.5 गुना ही लिए जाएंगे। तो उसमें बहुत आधे कैंडिडेट्स बाहर होंगे, 50% जो कैंडिडेट्स बाहर होंगे, तो नई कट ऑफ बनेगी डीवी के लिए। तो उसमें आपकी कट ऑफ थोड़ी इंक्रीज़ कर जाएगी, भले ही आधे मार्क्स से लेके 1-1.5 मार्क्स तक बढ़े। उसके बाद डीवी के बाद कुछ कैंडिडेट्स और कम होंगे, और जितने भी कैंडिडेट्स बोर्ड लेता है पदों की संख्या के, तो डीवी के बाद कट ऑफ थोड़ी और इंक्रीज होगी। तो लगभग 1 से 2 मार्क्स फाइनल कट ऑफ बढ़ सकती है। तो इसलिए आप रीट याचिका ज़रूर लगाएं जो कट ऑफ के आसपास रहे। हो सकता है कि अगर क्वेश्चंस में आपके अकॉर्डिंग चेंज होता है तो आपके 1-2 मार्क्स बढ़ जाएं, और 1-2 मार्क्स या 2 या 3 मार्क्स भी बढ़ सकते हैं। जितने क्वेश्चंस पर चेंजेस होता है उस पर डिपेंड करता है। तो आप ज़रूर रीट याचिका लगाएं जो कट ऑफ के आसपास रहते हैं, ताकि आपको टाइपिंग एग्ज़ाम देने का मौका मिले और फाइनल सिलेक्शन में भी आप
डीवी के लिए एलिजिबल हों। तो दोस्तों, नीचे दिए गए व्हाट्सएप लिंक पर जाकर के आप संपर्क कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स भेज सकते हैं और रीट याचिका में शामिल होने के लिए अपना नाम जुड़वा सकते हैं। धन्यवाद।